अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो किसी सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर नहीं है। आज की वीडियो है जो एक रिसेंटली एक स्पोर्ट्स इवेंट चल रहा है उसके अंदर एक छोटा सा वाक़या हुआ उसके बारे में, और जो मई के अंदर पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई थी उसके जो इफ़ेक्ट्स आए हैं दोनों मुल्कों के अंदर उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले एक स्पोर्ट इवेंट जिसके अंदर पाकिस्तान इंडिया का मैच होना था, वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स, जिसमें रिटायर्ड प्लेयर्स डिफरेंट कंट्रीज़ के, पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड आई गेस एक और टीम थी मेरे दिमाग से निकल गई, जो भी थी वो पता आप लोग देख लेना। लेकिन 7 टीमों का टूर्नामेंट था बेसिकली, और पाकिस्तान इंडिया का मैच इसी संडे को था। तो संडे को मैच होना था और पाकिस्तान इंडिया की रिसेंटली वॉर भी हुई थी। तो जो इंडिया के कुछ प्लेयर्स थे जिनका नाम भी ले लेंगे हम, इरफान पठान, यूसुफ पठान, हरभजन सिंह, शिखर धवन एंड सुरेश रैना, जो कि इंडिया चैंपियंस जो उस टीम में इंडिया की टीम है उसके कैप्टन थे। अब शिखर धवन के बारे में जो बात आ रही है वो आ रही है कि उन्होंने पहले ही मना कर दिया था टूर्नामेंट से पहले ही कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। लेकिन जो बाकी 3-4 प्लेयर्स थे उन्होंने मैच से एक दिन पहले कहा कि अगर शाहिद आफरीदी खेल रहा है तो हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। अब मेरे ख्याल से तो ये एक पब्लिसिटी का स्टंट था कि यार वाह हम इंडिया में फेमस हो जाएंगे, हमारी वाह वाह होगी और दैट स्टफ एंड ऑल। मतलब ये सारी चवलियां मारने के लिए बेसिकली उन्होंने एक हवा बनाया कि हाँ आप पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, और उन्होंने बहाना क्या मारा कि अगर इस टीम में शाहिद आफरीदी खेलेगा तो हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। और शाहिद आफरीदी का बहाना क्यों मारा? क्योंकि शाहिद आफरीदी ने वॉर के टाइम पर उनकी ट्विटर पे शिखर धवन के साथ तू मैं भी हुई थी, और साथ में वो पाकिस्तान को बहुत ओपनली सपोर्ट कर रहे थे, जो कि वॉर के दौरान हर कंट्री का हक है। इरफान पठान अपने मुल्क को कर रहे थे, शिखर धवन अपने मुल्क को कर रहे थे, जो कि उनका राइट है, तो हम उसको नहीं छीनते। अब मेरा जो ये बात बताने का पॉइंट है, अब वो मैच हो गया कैंसिल। आज जो चैम्पियनशिप का ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम अकाउंट और जो उनका ऑफिशियल सोशल मीडिया पेजेस हैं उस पर उन्होंने अपनी डिफरेंट यापिंग वगैरह करके बता दिया कि कैंसिल कर रहे हैं हम ये मैच बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो उस पर उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब मेरी बताने का ये क्या मकसद था? मेरे बताने का ये मकसद था कि हम अब इंडिया को ही बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पाकिस्तान ने तो कोई रोल नहीं डाला इस पर। तो क्यों आप पॉलिटिकल सिचुएशन को आगे नहीं बढ़ा रहे, अपने रिलेशंस आपस में बेहतर क्यों नहीं करना चाह रहे? क्यों आप इस तरह की बातें कर रहे हो? बेसिकली एक स्पोर्ट्स किस लिए होते हैं? ये होते हैं कि यू कनेक्ट विद डिफरेंट कल्चर्स एंड आप डिफरेंट लोगों से मिलो और आप डिफरेंट मुल्क के लोगों के साथ खेल रहे हैं ना आपस में, कोई जंग तो नहीं हो रही थी वहां पर। तो आपने खेलने से ही मना कर दिया, यानी आप हमारे साथ ताल्लुक बनाना ही नहीं चाह रहे, यानी आप हमारे साथ दोस्ती करना ही नहीं चाह रहे। अगर हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, आप आगे से मुंह पे चपेट मारते हो, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो हम आगे से आपके मुंह पे वापस चपेट ना मारे? तो स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं आपको क्लोज करने के लिए, और आप दूर हो रहे हो। हरभजन सिंह साहब ने मना किया कि हमने नहीं खेलना। हरभजन सिंह पिछली रात को ये सुनने की बात, कहने में बहुत सारी ये बात आ रही है कि उन्होंने रात को लाल किला बर्मिंघम के अंदर बैठ के, लाल किला पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के अंदर पाकिस्तानी शेफ के हाथ का बना हुआ नॉन वेज खाना खाया। अब उन्होंने इसको क्लैरिफाई हरभजन सिंह ने खुद तो नहीं किया, लेकिन मीडिया पर, इंडियन मीडिया पर भी ये बात चल रही है और पाकिस्तानी मीडिया पर भी ये बात चल रही है। तो उसको वो डिनाई भी नहीं कर रहे आके, तो मतलब खाया ही होगा। अब जब वो रात को खाना खा सकते हो और अगले दिन आकर तुम मना कर देते हो, तो उसका मतलब तुम अपनी आवाम को खुश करने के लिए कर रहे हो, तुम्हारा अपने मुल्क से कोई देशभक्ति नहीं है। और शाहिद आफरीदी पाकिस्तान का हीरो है, पाकिस्तान का हीरो था, हीरो है, हीरो रहेगा। शाहिद आफरीदी ने कोई ऐसी बात नहीं की, जबकि उनकी भी ट्विटर पर शिखर धवन के साथ बहुत बहस वगैरह हुई थी, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि हम इंडिया से नहीं खेलेंगे। और पाकिस्तान कभी भी ऐसी बात करता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम एक काफ़ी जॉली काइंड ऑफ लोग हैं। तो उनको पता है कि यार अगर हमसे कोई लड़ेगा तो हम उससे लड़ लेंगे, अगर हमारे साथ कोई खेलने आ रहा है तो हम उससे खेलेंगे। सो बेसिकली हमारा ये पॉइंट है कि वी डोंट केयर, आप खेलते हो खेलो, नहीं खेलते ना खेलो। और दूसरी बात ये है कि जो पंजाबी एक्टर हैं और इंडियन पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ, उनकी रिसेंटली एक मूवी रिलीज़ हुई, मूवी का नाम मैं भूल गया हूँ। उसके अंदर एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी और मेरे ख्याल से कुछ पाकिस्तानी कॉमेडियंस भी थे जो कि फीचर कर रहे थे।
तो असल में जब उसके रिलीज़ होने का टाइम आया तो उस टाइम पर इंडिया की जो गवर्नमेंट है, बीजेपी सरकार, उसने रोना डालना शुरू कर दिया कि ये इंडिया में तो रिलीज़ नहीं हो सकेगी। असल में रिलीज़ इसने वॉर के बाद होना था। तो बीजेपी की गवर्नमेंट ने रोला डालना शुरू कर दिया कि ये रिलीज़ नहीं होगी, इसमें पाकिस्तानी एक्टर्स वगैरह हैं। और उन्होंने काफ़ी मशहूर एक्टर दिलजीत दोसांझ पर इल्ज़ामात भी लगाए, खालिस्तानी जैसे, सिख हैं, पगड़ी वगैरह पहनते हैं, और खालिस्तानी जैसे इल्ज़ामात लगाए, गद्दार जैसे इल्ज़ामात लगाए, जिस पर उनके अपने पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने उसको कंडेम किया और कहा कि आप इस बेचारी की फिल्म रोक रहे हो जबकि आप बहुत सारे उनके साथ और कामों में इन्वॉल्व होते हो। दिलजीत दी फिल्म च पाकिस्तानी कलाकार पहलगाम दी बहुत दुखदायक घटना तो पहला दी शूटिंग है वो, क्योंकि साडा कल्चर साझा है, वो पंजाबी बोलते ने, असीं पंजाबी बोलते हैं ना जी, कहंदे फिल्म नहीं रिलीज होने देनी, ये तो गदार है। कमाल है यार, कदे सरदार है कदे गदार है। तुसी सर्टिफिकेट दोगे सानू देश भगती दे? किरपा करके साडे नाल ये खेडा ना करो, असीं अक्के पए हां। ਇਹ मैं दस देना चाहना पूरे देश नूं कि पंजाब ते हरियाणा ये तो बिना रोटी नहीं खा सकते तुसी। 70% फुटबॉल साडा दोनों का हिस्सा है। स्पोर्ट्स की अभी मैंने बात की तो उसमें भी अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने इंडिया को 3-0 वॉलीबॉल के टूर्नामेंट में हराया भी है। अंडर 16 का वो टूर्नामेंट था, उसके अंदर पाकिस्तान ने इंडिया को 3-0 हराया है। यानी छोटे लेवल पर आप खेल रहे हो, लेकिन बड़े लेवल पर सिर्फ ड्रामा करने के लिए, सिर्फ आप अपने आप को अपनी सरकार के आगे और अपने लोगों के आगे हीरो बनने के लिए इस तरह के स्टंट्स परफॉर्म करते हैं, जो कि जिसका पता चलता है कि आप लोगों की कौम मेंटली कितनी कमजोर हुई भी है। तो अब ये मूवी भी नहीं उन्होंने रिलीज होने दी, इसका नुकसान किसको हुआ? उसका नुकसान उस बेचारे इंडियन को ही हुआ जिसकी वो मूवी थी, पाकिस्तान में चली, पाकिस्तान में लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, हमारे एडिटर भाई ने भी जाकर वो मूवी देखी थी, मेरे ख्याल से देखी थी, कंफर्म कर देगा वो मुझे वीडियो देख के। तो मतलब इस तरह की चवलियाँ मारते हैं। और एक उस टाइम पर कराची बेकरी के नाम से, दिल्ली या मुंबई, आई एम नॉट श्योर, इन दोनों शहर में से किसी एक शहर के अंदर कराची बेकरी के नाम से एक जगह थी, तो उसको डंडे मार रहे हैं, उसकी वीडियो भी हमने देखी और पता चल रहा था कि यार ये क्या हरकतें कर रहे हैं। तो मतलब आई एम नॉट सेइंग कि सारे लोग ऐसे होंगे, सारे लोग जाहिल होंगे, बट काफ़ी हद तक उनकी आवाम इस तरह की हरकतें कर रही है जो कि कंडेमेबल है। लेकिन पाकिस्तान का इसके अंदर क्या रोल रहा है? अब पाकिस्तान का रोल मुझे लगता है कोई बहुत बुरा नहीं रहा। मुझे नहीं लगता मैंने वॉर के बाद किसी के मुंह से सुना हो कि यार इंडिया गंदा है, मतलब इंडिया के तो सारे लोग ही ऐसे हैं। इंडिया, हमने ज़्यादातर जो पढ़े लिखे और ज़्यादातर जो देखने वाले लोग हैं, उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट जो उनके अंधभक्त हैं उनको गलत कहा है, जो बीजेपी सपोर्टर्स हैं, बीजेपी की सरकार को, मतलब जिसको हमसे मसला नहीं है, हमें भी उससे मसला नहीं है। बेसिकली सारा पॉइंट यही है। हम अभी भी जो अच्छे मैचेस इंडिया के आ रहे होते हैं, जिस तरह अभी इंडिया इंग्लैंड की सीरीज चल रही है, इस पर मैं एक एक्स्ट्रा अभी एक स्पोर्ट्स वाला वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम बात करेंगे इसकी। तो इंडिया इंग्लैंड की सीरीज भी मैं देख रहा हूँ। इंडिया की अगर कोई अच्छी वीडियो भी आ जाती है, कोई एजुकेशन से रिलेटेड या कोई किसी हिस्ट्री से रिलेटेड, ध्रुव राठी पर मैंने खुद एक वीडियो बनाई थी, लेकिन मैं आजकल उनकी वीडियोस देख रहा हूँ। मतलब इस तरह की वीडियोस, मतलब हमने उनका कोई बॉयकॉट नहीं किया, लेकिन उनके मुल्क के अंदर उन्होंने यहाँ की हर चीज़ का बॉयकॉट कर दिया। मतलब ये ऐसे हैं, मतलब उन्होंने हमारी सारी आवाम को ही दहशतगर्द करार दे दिया और कहा ये सब भी दहशतगर्द हैं। मतलब ऐसा तो ना करें यार, हमारे यहाँ भी अच्छे लोग हैं और हम मानते हैं आपके यहाँ भी अच्छे लोग हैं। तो खुदा का खौफ करें, आपस में प्यार मोहब्बत से रह लें तो बेहतर है। अगर जंग की सूरत हाल बनती रही तो ये काम तो हमेशा, जंगों में अगर खैर होती ना तो दुनिया कहाँ की कहाँ निकल जाती। बहुत शुक्रिया आप सबका देखने का, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।